गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, कल के लेक्चर में हमने ज़ूलॉजी सेक्शन का 3rd चैप्टर कंप्लीट किया है, लाइक ह्यूमन एंड हेल्थ डिजीज़। सो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट चैप्टर है एंड इट्स द चैप्टर 4th ऑफ बॉटनी सेक्शन, और चैप्टर है आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोलॉजी क्या है और उसके रिलेटेड टर्म्स क्या है। सो इकोलॉजी क्या है? बेसिकली हमारा चैप्टर का नाम ही है इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट। इकोलॉजी वो साइंस है ब्रांच की, जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो वेदर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, उनके आपस में जो रिलेशनशिप है कि वे इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं और आपस में कैसे रहते हैं, उनके आपस में किस तरह से रिलेशंस हैं और उनके आसपास का वातावरण कैसा है और उनके साथ वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उन पे अफेक्ट करते हैं, या ऐसी कौन कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी जो उन्हें अफेक्ट करेंगी। सो इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हो गया हमारे आसपास का सराउंडिंग एरिया, एंड वी हैव ऑल्सो एक टर्म हमारे पास और भी है, लाइक इकोसिस्टम। बहुत सारे लोग इकोलॉजी और इकोसिस्टम में कंफ्यूज हो जाते हैं। इकोसिस्टम क्या है कि इकोसिस्टम भी एक इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स की उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ, ताकि वो किस तरह से अपने आप को अडाप्ट कर सकें और किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं वो। ठीक है। सो ये इकोसिस्टम इकोसिस्टम हो गया एक सिस्टम या एक आसपास का एक ऐसे वातावरण, और इकोलॉजी होगी उसकी स्टडी। सो इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लाइक अगर हम लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, एनिमल्स जो हैं कंज्यूमर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों आ जाते हैं इसमें। फिजिकल और नॉन बायोटिक इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें लाइट आ जाएगा, हीट आ जाएगा, टेम्परेचर का क्या प्रभाव रहता है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, एयर में लाइक एयर है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड वाटर है, सॉइल है। ठीक है। सॉइल एक रिचेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स है। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट करती हैं और किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगी। सो नेक्स्ट वी हैव अनदर टर्म्स, हैबिटेट एंड निक। सो वी हैव, अभी हमने पढ़ा इकोलॉजी इकोसिस्टम के बारे में और कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इस चैप्टर में बहुत ऐसी छोटी छोटी आपको टर्म्स देखने को मिलेंगी, और आपको इन टर्म्स के बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी फाइनल एग्जाम्स में आपको 1 मार्क्स में ये टर्म आ जाए। बताओ हैबिटेट क्या है, निक क्या है, इकोसिस्टम क्या है। सो निक क्या है? इकोलॉजिकल मतलब इकोलॉजिकल निक क्या है रहती है कि एक इंटर रिलेशनशिप है एक स्पीशीज़ का, जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं उसको इफेक्ट कर रहे हो। मीन्स कि निक क्या रहेगा कि एक इन्वायरमेंट का संबंध कैसा है, एक ऑर्गेनिज्म का संबंध कैसा है उसके इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है। वेदर वो बायोटिक फैक्टर्स हैं या एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो कैसे उसके रिलेशनशिप है, क्या उसका रिलेशन है उसके उस इन्वायरमेंट में, और कौन कौन से और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो उसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं उनके साथ भी। और हैबिटेट क्या है? हैबिटेट क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है। ठीक है। ये एक ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा या कोई भी एक तरह से आप, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है वो रह रही है, और उसे हम हैबिटेट कहेंगे। ठीक है। हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स। ठीक है। सो वो फॉरेस्ट हो सकता है, वो रिवर हो सकती है, माउंटेन भी हो सकते हैं, डेजर्ट हो सकते हैं, टुंड्राज हो सकते हैं, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, रिवर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हैबिटेट के अंदर बहुत सारी निक्स होती हैं। हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ मैनी निक्स, और एक निक क्या शो करती है कि ऑर्गेनिज्म उस उधर कैसे रहता है, कैसे रिलेशनशिप है उसके उस इन्वायरमेंट में रहने को, और वो किस तरह से सर्वाइव होता है वहाँ पे। सो इट शोज़ द रिलेशनशिप ऑफ स्पीशीज विथ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। नेक्स्ट वी हैव पॉपुलेशन इंट्रैक्शन।
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपके सिलेबस में भी इन पे काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस्ड है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं इन पे। लाइक पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है इंटरेक्शन का, इसमें इंडिविजुअल्स की इंटरेक्शन होती है। मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ जो है इंटरेक्ट करेंगी अपने आप को, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर फूड एंड शेल्टर, फूड और शेल्टर के लिए। ठीक है। सो अब वो कैसे इंटरेक्ट करेंगी? अब हम ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है। सोसाइटी में हम लोग अकेले नहीं हैं। बेशक हम अपना पैसा खुद कमाते हैं या हमारा घर है खुद का, बट हम बहुत सारे लोगों पे निर्भर करते हैं। ठीक है। इस सोसाइटी में हम लोगों पे डिपेंडेंट हैं। जैसे अब हम रहते हैं अपने घर में, खाना तो चाहिए, हम बाज़ार से खाना मतलब राशन लेकर आते हैं, पैसे देते हैं और राशन लेके आते हैं। वो राशन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से शेलर वगैरह से या कहीं ना कहीं से आया होता है। ठीक है। प्रोडक्ट्स हम मार्केट से ख़रीदते हैं, कपड़ा ख़रीदते हैं हम मार्केट से, वो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ से होके आता है। फिर आगे वो होल सेलर को देते हैं, होल सेलर आगे हम रिटेलर्स को देते हैं और हम रिटेलर्स से रेडीमेड कपड़े या जो कुछ भी है हम बाय करते हैं। सो इस तरह से एक चेन चलती है, एक प्रोसेस चलता है कि सब डिपेंड है। ठीक है। अब हम स्कूल जाते हैं, बिना स्कूल जाए हम घर पे कैसे पढ़ाई करें? ठीक है। बचपन से लेके हर एक इंसान जब पैदा होता है कुछ टाइम बाद उसे स्कूल डाला जाता है, उसकी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करता है, पढ़ता लिखता है, आगे फिर जॉब करता है। सो सोसाइटी पे डिपेंड है मैन, दैट्स वाई मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है। सोसाइटी पे हम लोग डिपेंड हैं और ये भी एक तरह से पॉपुलेशन इंट्रैक्शन ही है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। एक घर बनाना हो तो हमें मिस्त्रियों की ज़रूरत पड़ती है, लेमैन्स की ज़रूरत पड़ती है जो घर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। सो इस तरह से एक चेन चलती है कि इंट्रैक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स की, ह्यूमंस की, ताकि अपने ज़रूरतें पूरी की जा सके। और इस केस में क्या है, ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स की आपस में को इंटरेक्ट करती हैं ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। और यहाँ पे कुछ मैंने छोटी छोटी टर्म्स भी मेंशन की हुई है, आप इसको एज अ हिंट और की पॉइंट लर्न कर सकते हैं। ये आपको जनरल नॉलेज में भी काफ़ी हेल्प करेगी। लाइक सिम्बियोसिस, ये क्या है? एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की, ताकि वो अपनी फूड एंड शेल्टर की नीड को सेटिस्फाई कर सकें। सो चार तरह की जो मेन है, लाइक म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रोटो कॉर्पोरेशन एंड पैरासिटिज्म। इसके अलावा भी हैं और भी, बट पहले हम ये पढ़ेंगे। कमेंसलिज्म क्या है? कमेंसलिज्म एक ऐसी इंट्रैक्शन है आसपास में। ठीक है। इकोसिस्टम में एक ऐसी इंट्रैक्शन है कमेंसलिज्म, जिसमें क्या होता है कि दो इंडिविजुअल्स रहते हैं, जिसमें से कि जो छोटा वाला इंडिविजुअल होगा, मीन्स कि दो इंडिविजुअल्स होंगे, एक इंडिविजुअल काफ़ी बड़ा होगा, एक इंडिविजुअल काफ़ी छोटा होगा। जो छोटा वाला होगा वो बेनिफिट होगा उसको। ठीक है। छोटे वाले इंडिविजुअल को बेनिफिट होगा और वो बड़े वाले के सहारे पे ही जिएगा। और जो बड़े वाला होगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उसको कोई नुकसान होगा ना उसको कोई फ़ायदा होगा। सो या फिर इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें क्या होगा, एक जो है पार्टनर जो है उसको क्या होगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। उसे हम कहते हैं कमेंसलिज्म। इसकी एग्जांपल है एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट। ठीक है। एक ऑर्किड, जब एक एपीफाइट ऑर्किड पेड़ से मतलब एक तरह से ऐसे निकल के उग के निकल के आता है, सो एपीफाइट की तरह ग्रो करता है। बर्नाकल्स ग्रोन ऑन द बैक ऑफ द वेल। ठीक है। बर्नाकल्स आर द ऑर्गेनिजम्स जो कि वेल की बैक पे ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं कि बाकी जितने भी मतलब इन्हें एज ए प्रोटेक्शन मिल जाती है, ये जब वेल की बैक पे जॉइन होते हैं तो बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स इनको ढूंढ नहीं पाते और ये ऐसे वेल्स के सहारे ही अपना मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें क्या होगा, दो पार्टनर्स में से जो एक पार्टनर होगा उसे बेनिफिट होगा और दूसरे को बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म जिसको बेनिफिट होगा उसे हम कहेंगे पैरासाइट, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसे हार्म होगा, जिसे नुकसान होता है, उसे हम कहते हैं होस्ट। ठीक है। एक पैरासिटिज्म जो होता है वो
बहुत बड़ा डाइवर्स ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। ये पैरासाइट प्लांट्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट हायर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। और कितने सारे डिजीज़ अगर हम बात करें तो प्लांट्स में भी कितने सारे डिजीज़ लगते हैं, मतलब कीड़ा लग जाता है फ्रूट्स को, फलों को। ह्यूमंस के अंदर कितने पैरासाइट्स एंटर कर जाते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। सो यही है पैरासिटिज्म। और पैरासाइट्स एक्टो भी हो सकते हैं और एंडो भी हो सकते हैं। एंडो पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि वॉर्म्स, लीवर फ्लूक हो गया, टेप वॉर्म हो गया, पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, एस्कैरिस हो गया, थ्रेड वॉर्म, वुचरेरिया। एक्टिव पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि लीच, मस्किटो इज ऑल्सो एक्टिव पैरासाइट, ये बाहर से काटता है ना हमें। उसके बाद बर्ड बैग बाहर से बाइट करेगा। लाइस, जुएँ पड़ती हैं जब सिर में। सो ये क्या है, एक्टिव पैरासाइट्स है। नेक्स्ट वी हैव म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है, एक इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है, ठीक है। एक इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ जो होती हैं वो म्यूचुअली बेनिफिटेड होती हैं, कि दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं होता, हार्म नहीं होता, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहती हैं और दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती हैं। सो उनका इकट्ठे रहना ज़रूरी होता है और दोनों को ही फ़ायदा होता है। दोनों एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते हैं। जैसे लाइकन सबसे बड़ी एग्जांपल है, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। माइकोराइजा, फंजाई जब हायर प्लांट्स की रूट्स में रहता है, ठीक है। जैसे जिम्नोस्पर्म साइकस है, ठीक है, उनकी रूट्स में जब रहते हैं उसे माइकोराइजा कहते हैं कुछ प्लांट्स की। सो ये कुछ ऐसे पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के पॉइंट्स थे। सो आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। आई होप आप सबको समझ आ गया हो। सो आप हो सके आप लोगों के लिए भी ये काफ़ी एग्ज़ाम्स आपके आ रहे हैं। सो जो भी मैं आपको करवाती हूँ, वीडियोस भेजती हूँ, PDF भेजती हूँ, आप वो सब करें और उसे अच्छे से याद करो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको वीडियो भेजूँगी, सो यू हैव टू वॉच इट, तभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।